हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। विमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023, कोरिया पर भारत की शानदार जीत, 2-0 से चटाई धूल। अब फाइनल की तैयारी। झारखंड विमेंस एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी का सबसे रोमांचक मैच हुआ। स्टेडियम में दर्शकों की खचाखच भीड़ और जबरदस्त उत्साह के बीच भारत बनाम कोरिया का मैच शुरू हुआ। दोनों देशों के मैच को लेकर उत्साह इतना था कि जितने दर्शक स्टेडियम के अंदर थे, लगभग उतने ही दर्शक स्टेडियम के बाहर भी खड़े रहे। मैच के पहले क्वार्टर के 11वें मिनट में भारत की ओर से पहला गोल हुआ। यह फील्ड गोल हुआ जिसे सलीमा टिट्टी ने मारा। वहीं मैच के दूसरे क्वार्टर के 19वें मिनट में जो है विट्ठल वैष्णवी फाल्की ने दूसरा गोल मारा। यह पेनाल्टी कॉर्नर से लिया गया गोल था। मैच के तीसरे क्वार्टर में कोई गोल नहीं, पर दोनों टीमों के बीच संघर्ष देखने लायक था। मैच की समाप्ति पर भारत कोरिया को 2 गोल से हराकर विजेता बना। मैच के दौरान कई बार पूरा स्टेडियम भारत माता की जय के नारे से गूंज उठा। वहीं इधर सेमीफाइनल का पहला मैच चीन और जापान के बीच खेला गया। इस मैच में जापान ने चीन को 2-1 से हराया। अब आज 5 नवंबर को भारत और जापान के बीच फाइनल मैच खेला जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि आज का महामुकाबला कौन जीतता है। जेटेट, पंचायत स्वयंसेवक संघ जैसे कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने मुख्यमंत्री से की मुलाकात, जल्द होगा समाधान। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। प्रदेश अध्यक्ष के साथ झारखंड मंत्रिमंडल से मंत्री आलमगीर आलम, विधायक अंबा प्रसाद और दीपिका पांडे सिंह साथ मौजूद रही। इस दौरान राज्य में हो रहे जनपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। वर्तमान स्थिति में राज्य में आंदोलनरत पंचायत स्वयंसेवक संघ, जेटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी, कृषक मित्रों की समस्या से मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया। इसके अलावा राज्य में जातीय जनगणना कराने के संबंध में भी वार्ता की गई। मुख्यमंत्री से मिलने के बाद बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद ने कहा है कि वह इन समस्याओं को लेकर पूर्व में भी सीएम से मिल चुकी है। कहा है कि सीएम हेमंत सोरेन ने उन्हें आश्वस्त किया है कि राज्य के वर्तमान समय में जो भी गंभीर विषय है उस पर सरकार गंभीर है और जल्द ही उन समस्याओं का समाधान निकालेगी। अंबा प्रसाद ने पुलिस और वन विभाग की नियुक्ति के साथ जो है स्वास्थ्य मित्रों की समस्या से भी अवगत कराया। पंचायत स्वयंसेवक संघ अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। उनकी समस्या का स्थायी समाधान करने का अनुरोध किया। इस पर सीएम ने कहा है कि महागठबंधन की सरकार जल्द ही उनकी भी समस्या का समाधान निकालेगी। राजधानी समेत राज्य भर में छाए रहे बादल, कई क्षेत्रों में हुई बारिश, आज से मौसम साफ होने की संभावना। राजधानी समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों पर शनिवार को बादल छाए रहे। रांची, खूंटी और आसपास के जिलों में दोपहर बाद हल्की बूंदाबांदी भी हुई। रांची में बादल छाए रहने के कारण दिन में अधिकतम तापमान 28.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हालांकि इस दौरान हल्की धूप भी निकली, लेकिन दोपहर बाद आसमान बादल से घिर गए और रांची के विभिन्न स्थानों पर बारिश भी हुई। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी में आज रविवार को भी हल्के बादल छाए रह सकते हैं। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार देश के पश्चिम उत्तर से आया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रहा है। इसके प्रभाव से झारखंड में बादल छाए हुए हैं। आज रविवार से राजधानी समेत राज्य के अधिकांश हिस्सों से मौसम साफ होने का अनुमान है। बादल छटने के बाद राजधानी में सोमवार से न्यूनतम पारा 3 से 4 डिग्री तक गिर सकता है। इससे रात और सुबह में कनकनी बढ़ सकती है। यहां अगले 4 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान 16 और अधिकतम तापमान 28 डिग्री के बीच रह सकता है। झारखंड के पलामू, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, गढ़वा, कोडरमा में अधिकतम तापमान सबसे अधिक 33 और न्यूनतम 16 डिग्री तक रहने की संभावना व्यक्त की गई है। बच्चों को तालाब में फेंक खुद भी कूदी मां, 3 की मौत। पलामू जिले के हैदरनगर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक महिला अपने 3 बच्चों के साथ तालाब में कूद गई। वहीं इस घटना में एक 3 साल की बच्ची को बचा लिया गया। बाकी मां और अन्य 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। जानकारी के अनुसार महिला ने अपनी जो है 3 बच्चों को तालाब में फेंका। इसके बाद खुद भी छलांग लगा दी। घटना शनिवार सुबह 8:30 बजे की बताई जा रही है। घटना के पीछे पारिवारिक विवाद बताया जा रहा है। घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना को लेकर मिली जानकारी के अनुसार हैदरनगर थाना क्षेत्र के पसियाडी में जवाहर राम की पत्नी निर्मला देवी का सुबह सास के साथ विवाद हुआ था। इसी से परेशान होकर निर्मला ने यह कदम उठाया। बोकारो में 22 नवंबर से शुरू होगी होमगार्ड की बहाली। 15,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने दिए आवेदन। कई बार स्थगित होने के बाद अब 22 नवंबर से फिर से बोकारो में होमगार्ड की बहाली प्रक्रिया शुरू होगी। बहाली प्रक्रिया मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम बोकारो में होगी। आपको बताते चले कि जिले में 553 पद पर बहाली को लेकर करीब 15,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है।
ग्रामीण होमगार्ड जवान का पद 320 है, इसमें महिला 157 व पुरुष 163 है। वहीं शहरी होमगार्ड जवान का पद 233 है, इसमें महिला 116 व पुरुष 117 है। जिला समादेष्टा रवि कुमार कुजूर ने बताया है कि बोकारो जिला के गृह रक्षकों के नव नामांकन के लिए शारीरिक व लिखित जांच परीक्षा अब 22 नवंबर से शुरू होगी। कहा कि सभी अभ्यर्थियों की बहाली प्रक्रिया प्रखंडवार होगा। कहा कि इस बार सात समय और चरणबद्ध तरीके से प्रक्रिया पूरी की जाएगी। गिरिडीह में मुंबई पुलिस की कार्रवाई, साइबर अपराधी को लिया हिरासत में। मुंबई की क्राइम ब्रांच की पुलिस शनिवार को गिरिडीह पहुंची और नगर थाना पुलिस के सहयोग से बेंगाबाद थाना इलाके के एक साइबर अपराधी प्रकाश वर्मा को दबोचा। मुंबई क्राइम ब्रांच की पुलिस फिलहाल आरोपी प्रकाश वर्मा से नगर थाना में पूछताछ कर रही है, लेकिन क्राइम ब्रांच की पुलिस ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया है। वैसे क्राइम ब्रांच के एक कांस्टेबल की माने तो मामला मुंबई से कुछ नामचीन और बड़ी हस्तियों से हुई ठगी के मामले से जुड़ा हुआ है। माना जा रहा है कि मुंबई क्राइम ब्रांच की पुलिस आज रविवार को भी प्रकाश वर्मा से नगर थाना में पूछताछ जारी रख सकती है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक 1,10,000 गिवअवे में रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द इसमें रजिस्ट्रेशन कर लिए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन का जो लास्ट डेट है वो 9 नवंबर तक ही है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा। 1,000 से ज्यादा लोग इसमें ऑलरेडी पार्टिसिपेट हो चुके हैं, तो आप इसमें चूक ना जाएं। और हाँ, ये रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई भी पार्टिसिपेट हो सकते हैं। इसमें से किन्हीं 53 लकी विनर को 1,10,000 तक का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहां पर आप क्लिक करके आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और हाँ, रिजल्ट का जो अनाउंसमेंट है वो धनतेरस के दिन यानी कि 10 नवंबर के दिन किया जाएगा। तो आप लोग इसमें बढ़ चढ़ कर रजिस्ट्रेशन करें और कैश जीतने के लिए तैयार हो जाएं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने खबरों की ओर। धन्यवाद। झारखंड में ईडी अफसरों की सुरक्षा की कमान सीआईएसएफ को होम मिनिस्ट्री ने पुलिस को दिए ये निर्देश। झारखंड में ईडी अफसरों की सुरक्षा के लिए अब सीआईएसएफ को कमान सौंपी गई है। यह निर्णय गृह मंत्रालय के निर्देश पर लिया गया है। बता दें कि झारखंड में ईडी फिलहाल भूमि घोटाला, अवैध खनन घोटाला समेत कई और अनियमितताओं की जांच कर रही है। कई सफेदपोश, नौकरशाह और सत्ता के गलियारों में बैठे लोग ईडी के रडार पर हैं। वहीं 2 आईएएस अधिकारियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। खबर है कि ईडी की कार्रवाई से बौखलाकर काले कारोबार में शामिल लोग ईडी के अधिकारियों को झूठे मामलों में फंसाने और अन्य तरह से उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी सूचना के बाद ईडी ने शुक्रवार को होटवार जेल में छापेमारी की थी। छापेमारी में यह खुलासा हुआ है कि ईडी के अफसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ नक्सली नेताओं से भी संपर्क साधा गया है। ईडी ने इस सूचना को तत्काल दिल्ली तक पहुंचाया। इसके बाद गृह मंत्रालय भी हरकत में आ गया। बताया जा रहा है कि गृह मंत्रालय के आदेश के बाद ही ईडी अधिकारियों की सुरक्षा का जिम्मा सीआईएसएफ को सौंपा गया है। इस बाबत गृह मंत्रालय ने झारखंड पुलिस को पत्र लिखा है। ईडी ने बताया है कि होटवार जेल में रची जा रही साजिश की सूचना मिली थी। ईडी को यह सूचना उसके सर्विलांस सिस्टम से मिली। इसके बाद होटवार जेल में छापेमारी की गई। झारखंड विमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 चीन को 2-1 से परास्त कर फाइनल में पहुंचा जापान। झारखंड विमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 टूर्नामेंट में शनिवार को दूसरा मैच चीन और जापान के बीच खेला गया। यह सेमीफाइनल का पहला मैच भी था। मोरहाबादी स्थित मरांगोम के जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में खेले गए इस मैच में जापान ने चीन को 2-1 से हराया। इस तरह से फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम जापान बनी। 5 सूत्री मांगों को लेकर 121 दिनों से धरने पर बैठे पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ ने वित्त मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री को सौंपा ज्ञापन। राज्य स्तरीय पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ लगातार राजभवन के पास 121 दिनों से अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। शनिवार को राज्य स्तरीय पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ का 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ग्रामीण विकास मंत्री श्री आलमगीर आलमजीत से मिले, पंचायती राज निदेशक निशा उरांव से मिले और वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव से मिले और संघ ने वित्त मंत्री को 5 सूत्री मांगों से अवगत कराया। 5 सूत्री मांगों में पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक को मानदेय दिया जाए, पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक की सेवा स्थायी की जाए, पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक का नाम बदलकर पंचायत सहायक किया जाए, पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक के सदस्यों को पंचायती राज विभाग में समायोजित किया जाए। वही माननीय मुख्यमंत्री से संघ के 10 सदस्य प्रतिनिधिमंडल की वार्ता कराई जाए। इन 5 मांगों को जल्द ही पूरी करने की मांग की गई। संघ के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रदीप कुमार ने कहा है कि दिनांक 7 नवंबर को झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय कार्यालय के पास संघ अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर लागू करवाने के लिए नंग धड़ंग प्रदर्शन करेंगे। दीपावली से पहले जुए के अड्डों पर पुलिस की रेड, 31,000 से अधिक कैश के साथ 8 जुआरी गिरफ्तार, भेजे गए जेल। दीपावली से पहले गुमला जिले के सिसई थाना की पुलिस ने जुआरियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए शुक्रवार को 8 जुआरियों को
गिरफ्तार किया और शनिवार को जेल भेज दिया। जेल जाने वालों में भदोली गांव निवासी राकेश पंडा 41 वर्षीय, बरगांव बरटोली के नंदलाल महतो 27 वर्षीय व दीपक कुमार 31 वर्षीय, छरदा गांव के शंभू साहू 36 वर्षीय व मोहन कुमार 31 वर्षीय, महादेव चेगरी भरनों के अशोक महतो 39 वर्षीय, लावागाई चेगरी के राजेश साहू 42 वर्षीय, कॉलेज रोड सिसई के अक्षय कुमार साहू 30 वर्षीय शामिल हैं। इन जुआरियों के पास से पुलिस ने 31,470 रुपए कैश, 50 ताश की गड्डी, 2 चटाई, 9 बाइक व अन्य सामान बरामद किए हैं। ये जानकारी एसपी हरविंदर सिंह ने दी है। उन्होंने कहा है कि जुआरियों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। चोरों में नहीं है भगवान का भय, मंदिर से ले उड़े 1.5 लाख के गहने, मूर्ति भी गायब। झरिया के सोनापट्टी लाल बाजार स्थित सत्यनारायण मंदिर में चोरों ने शुक्रवार देर रात मेन गेट का ताला काटकर भगवान के चांदी का मुकुट व देवी के सोने के आभूषणों की चोरी कर फरार हो गए। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। मामले को लेकर मंदिर के पुजारी अशोक पांडे ने पुलिस से शिकायत की है। बताया जा रहा है कि चोरी किए गए जेवरात की कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुटी है। झरिया थाना प्रभारी संतोष कुमार सिंह सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को खंगाला, लेकिन पुलिस को कोई सफलता नहीं मिली है। थाना का चौकीदार 36 घंटे से लापता, अपहरण की जताई जा रही आशंका। गिरिडीह के तीसरी थाना के चौकीदार राहुल यादव पिछले 36 घंटों से अधिक समय से लापता है। परिजनों ने उनके अपहरण की आशंका जताई है। दूसरी ओर लापता राहुल के मोबाइल को पुलिस ने तीसरी चंदौरी मुख्य मार्ग पर सकसोकिया के निकट झाड़ियों से बरामद किया है। इसके बाद शुक्रवार देर रात तक तीसरी पुलिस यहां चौकीदार की तलाश में लगे रही, लेकिन पुलिस को कामयाबी नहीं मिली। इस दौरान पुलिस ने तीसरी चौक व चंदौरी की दुकानों में लगे सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाला। खबर है कि एक दुकान के सीसीटीवी कैमरे में सुबह के समय राहुल ब्लू टी शर्ट पहने चंदौरी की ओर जाते हुए दिखा है। फिलहाल मानव एवं अन्य तकनीकी साधनों के सहारे पुलिस राहुल का पता लगाने में जुटी हुई है। खोजी कुत्तों को भी राहुल की तलाश में लगाया गया है। बताया जाता है कि राहुल प्रतिदिन की भांति सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले थे, लेकिन 36 घंटे हो जाने के बाद भी लौट के वापस घर नहीं आए। वहीं कई लोग राहुल के अपहरण की भी आशंका जता रहे हैं। हालांकि पुलिस ने इस मामले में कुछ भी कहने से इनकार किया है। दूसरी ओर राहुल के परिजन भी किसी अनहोनी की आशंका से सहमे हुए हैं। विवादित बयान देने वाले बीजेपी विधायक शशि भूषण पर मुकदमा दर्ज। बीजेपी विधायक शशि भूषण मेहता ने दुर्गा पूजा के समय एक विवादित बयान दिया था। इस मामले में पलामू के पांकी थाना में मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमा नसीम राइन के आवेदन पर दर्ज किया गया है। मेहता पर सांप्रदायिक बयान देने और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के प्रयास का आरोप लगा है। बता दें कि मेहता पांकी से बीजेपी के विधायक हैं। उन पर कार्रवाई की मांग को लेकर वाम दल मुखर थे। इस मामले में भाकपा के जिला सचिव आर तिवारी ने कहा था कि बीजेपी विधायक मेहता के विवादित बयान को एक पखवाड़ा बीत चुका है, लेकिन ना तो पुलिस और ना ही स्थानीय प्रशासन ने इस पर कार्रवाई की है। ये निंदनीय है। उन्होंने पलामू पुलिस अधीक्षक से मेहता पर कार्रवाई की मांग की है। दरअसल दुर्गा पूजा के समय दिए गए विवादित बयान में मेहता ने कहा कि अगर टोपी और दाढ़ी वाले लोग मंदिर के आसपास दिखाई पड़े तो इसका अंजाम बुरा होगा। ऐसे लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटेंगे। इसके बाद जो भी परिणाम होगा इसकी परवाह नहीं करेंगे। सीएम हेमंत 2 दिवसीय प्रवास पर 5 दिसंबर को आएंगे गिरिडीह। तैयारी में जुटे झामुमो कार्यकर्ता। गिरिडीह झामुमो की बैठक शनिवार को पार्टी कार्यालय में हुई। बैठक में कहा गया है कि मुख्यमंत्री आपके द्वार कार्यक्रम के तहत 5 और 6 दिसंबर को सीएम हेमंत सोरेन गिरिडीह में ही रहेंगे। इस दौरान 5 दिसंबर को सीएम का जन संवाद कार्यक्रम होगा, तो 6 दिसंबर को पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से सीधा रूबरू होंगे। ऐसे में पार्टी के नेताओं ने सीएम के 2 दिवसीय गिरिडीह प्रवास को देखते हुए पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को तैयारी में जुटने का सुझाव दिया। पंचायत स्तर पर कमेटी गठन करने की बात कही, तो और कई दिशा निर्देश बैठक में कार्यकर्ताओं को दिए गए हैं। कहा गया है कि दोनों दिन सीएम हेमंत सोरेन बेहद व्यस्त रहेंगे, क्योंकि जनता से सीधा संवाद उनका होगा, तो दूसरे दिन कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। वैसे बैठक में कार्यक्रम स्थल तय नहीं हुआ है, लेकिन नए भवन में दोनों कार्यक्रम होने की संभावना जताई गई है। गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड की बेटी छोटी कुमारी का कमाल, लोन बॉल में जीता गोल्ड। गोवा में चल रहे 37वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड को अपना पहला गोल्ड मिल गया है। लोन बॉल में देवघर की बेटी छोटी कुमारी ने महिला एकल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। छोटी ने अपना शानदार खेल दिखाते हुए फाइनल में पश्चिम बंगाल के खिलाड़ी को 15-21 से हराकर सोने पर कब्जा किया है। बता दें कि सेमीफाइनल मुकाबले में छोटी ने असम के डीएसपी और कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडलिस्ट को 13-21 से हराया था। उनके इस जीत से पूरे राज्य ने गौरवान्वित महसूस किया। उन्हें और उनके कोच को बधाई देने के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है। बता दें कि छोटी की उम्र महज 21 साल है। वह सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया CUJ की इंजीनियरिंग प्रथम वर्ष की छात्रा है।
रांची के तमाड़ में पिस्टल के साथ पकड़े गए दो अपराधी। रांची एसपी को मिली थी गुप्त सूचना। तमाड़ में पुलिस ने दो अपराधियों को आर्म्स के साथ गिरफ्तार किया है। दोनों की गिरफ्तारी गुप्त सूचना के आधार पर हुई है। रांची एसएसपी चंदन सिन्हा को गुप्त सूचना मिली थी कि रेडगांव से विजयगिरी जाने वाले रास्ते में दो अपराधी किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं। दोनों बाइक से कहीं जा रहे हैं। इस सूचना पर त्वरित कार्रवाई की गई। तमाड़ थाना प्रभारी अमित कुमार के नेतृत्व में टीम गठन कर विजयगिरी कैंप के पास वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इसी बीच पुलिस को देखते ही सवार दोनों बाइक सवार भागने लगे, लेकिन पुलिस ने दोनों को पीछा कर पकड़ लिया। तलाशी लेने पर इनके पास से 9 mm का पिस्टल और 16 कारतूस बरामद हुआ है। पूछताछ में दोनों ने अपना नाम रामपूर्ति और कृष्णा उर्फ रवि मुंडा बताया। दोनों के खिलाफ पहले से आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। लोहरदगा पुलिस को मिली सफलता। टीपीसी का नक्सली गिरफ्तार, 10 लाख रुपए मांगी गई थी लेवी। लोहरदगा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। झारखंड पुलिस उग्रवाद को खत्म करने के लिए अभियान चला रही है। इस अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन टीपीसी के हार्डकोर नक्सली कुलेश्वर कुमार यादव उर्फ डिटोल यादव को विशेष छापेमारी अभियान में पलामू से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। लोहरदगा के पुलिस कप्तान हारिस बिन जमा ने बताया है कि दुलदुबुआ नाला एवं बुलबुल नाला में 3 हाई लेवल ब्रिज निर्माण कर रहे प्राइवेट कंपनी राइट वे कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड के संवेदक से टीपीसी के उग्रवादी ने बतौर लेवी 10 लाख रुपए की लेवी मांगी गई थी। लेवी की रकम नक्सली संगठन टीपीसी के जोनल कमांडर प्रभात जी और विकास जी के कहने पर मांगी गई थी। एसपी ने बताया कि गिरफ्तार टीपीसी नक्सली कुलेश्वर कुमार यादव उर्फ डिटोल यादव संवेदकों से लेवी मांगने का कार्य को अंजाम दिया करता था। उसके पास से लेवी मांगने के लिए इस्तेमाल किया गया मोबाइल फोन और सिम बरामद हुआ है। महिला को बस ने कुचला, 4 घंटे रहा सड़क जाम। सास के साथ मॉर्निंग वॉक पर निकली थी बहू, सड़क हादसे में मौत। पलामू जिले में शनिवार अहल सुबह हुए सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई। महिला मॉर्निंग वॉक के बाद मंदिर से भगवान के दर्शन कर लौट रही थी। इसी दौरान एक यात्री बस ने महिला को रौंद दिया। इससे घटनास्थल पर ही महिला की मौत हो गई। घटना मेदिनीनगर औरंगाबाद मुख्य पथ पर नेशनल हाईवे 98 पर छतरपुर थाना क्षेत्र के समीप हुआ। दुर्घटना में मौत की शिकार हुई महिला ज्ञानती देवी 34 वर्षीय नैडिहा बाजार थाना क्षेत्र के खुजरी गांव निवासी चितरंजन कुमार सिंह की पत्नी थी। उसके 2 बच्चे हैं। घटना के बाद चालक और खलासी फरार हो गए। घटना से आक्रोशित स्थानीय लोगों ने मुआवजे और चालक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़क को जाम कर दिया। 4 घंटे तक सड़क जाम रहा। वीडियो के समझाने के बाद लोगों ने जाम समाप्त किया। पुलिस ने बस को जब्त कर महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए मेंद्र राय मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल भेज दिया। रांची में यहां बिक रहा है सिर्फ 25 रुपए किलो प्याज। खरीदने वालों की लग रही है कतार। प्याज की कीमतों में भारी उछाल आया है। रांची में भी लोग प्याज की बढ़ी कीमतों से काफी परेशान नजर आ रहे हैं। पिछले हफ्ते 35 से 40 रुपए प्रति किलोग्राम की कीमत पर बिक रहा प्याज अब 60 से 80 रुपए तक पहुंच गया है। वही बढ़ते प्याज के दाम के लिए रांची वासियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। रांची में कई स्थानों पर 25 रुपए प्रति किलोग्राम प्याज मिल रहा है, लेकिन यहां खरीदारी के लिए एक विशेष शर्त रखी गई है। भारत सरकार के उपक्रम नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन की ओर से यह काम किया गया है। बता दें कि रांची शहर के बिरसा चौक, शहीद चौक, अरगोड़ा चौक, कांटा टोली चौक, पिस्का मोड़ समेत कई जगहों पर सरकार 25 रुपए प्रति किलो प्याज लोगों को दे रही है। प्याज लेने के लिए लोगों को किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंट दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि एक व्यक्ति 2 किलो प्याज ही खरीद सकता है। वही खरीदने के लिए लोगों की लंबी कतार लगी हुई है। रांची उपायुक्त ने की निर्वाचन संबंधित कार्यों की समीक्षा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह रांची डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने आगामी लोकसभा निर्वाचन को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान उपायुक्त ने मृत मतदाताओं के नाम को वोटर लिस्ट से डिलीट करने को लेकर कई निर्देश दिए। उपायुक्त ने रांची नगर निगम, सिविल सर्जन एवं रिम्स रजिस्ट्रार से पिछले 5 वर्षों में निर्गत किए गए मृत्यु प्रमाण पत्र की सूची जल्द से जल्द उपलब्ध कराने का निर्देश दिया, ताकि मतदाता सूची प्रकाशन से पूर्व सभी मृत व्यक्तियों के नाम डिलीट किए जा सके। कोल इंडिया साइडिंग में पेलोडर की चपेट में आकर एक की मौत, हत्या का लगाया आरोप। हजारीबाग जिले के कटकमदाग बनादा कोल साइडिंग में शुक्रवार देर रात एक मजदूर की मृत्यु हो गई। विरोध में मजदूरों ने कोल साइडिंग का काम बंद कर दिया। आरोप लगाया कि मजदूर की हत्या की गई है। मृतक का नाम बंधन प्रसाद कुशवाहा बताया जा रहा है। मिली खबर के मुताबिक बंधन प्रसाद ड्यूटी के दौरान शुक्रवार रात करीब 1 बजे रेलवे रैक के लिए कोयला लोडिंग कर रहा था। इसी दौरान पेलोडर की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। वही अन्य मजदूरों का कहना है कि मृतक के पेलोडर की चपेट में आने की खबर किसी को नहीं दी गई। मामला छिपाने के लिए उसके शव को कोयले के साथ मालगाड़ी यानी ट्रेन में डाला जा रहा था। इसी दरमियान ग्रामीणों ने इस करतूत को देख लिया और शोर मचाना शुरू किया।
शोर शराबा होता देखकर पेलोडर का चालक मौके से फरार हो गया। इसकी सूचना मिलने के बाद मृतक के परिवार व परिजन भी घटनास्थल पर पहुंच गए। बाकी के मजदूरों को मौत की खबर मिलने के बाद उन्होंने कोल साइडिंग में काम बंद कर दिया। मजदूरों ने शव को सामने रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। आक्रोशित लोग कार्मिक के परिजन को नौकरी और मुआवजा देने की मांग प्रबंधन से करने लगे। कुछ ही देर में प्रदर्शन धरना में तब्दील हो गया। धरना प्रदर्शन की खबर सुनकर पुलिस और कोल परियोजना के पदाधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे। मजदूरों और परियोजना पदाधिकारी के बीच वार्ता के बाद धरना को समाप्त कर दिया गया। इस दौरान पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। वार्ता के मुताबिक मृतक के परिजनों को 50,000 रुपए अंतिम संस्कार के लिए तत्काल दिया गया। इसके साथ ही 10 लाख रुपए का चेक मुआवजे के रूप में दिया गया है। कंपनी की ओर से आश्वासन दिया गया है कि मृतक के पुत्र को नौकरी दी जाएगी। छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर हमला। घायल होने के बावजूद घायल एएसआई ने ऐसे दबोचा बदमाशों को। जमशेदपुर के बरसोडी में पुलिस की टीम पर अपराधियों ने हमला बोल दिया। दरअसल गुप्त सूचना के बाद पुलिस की एक टीम बरसोडी थाना स्थित बारीगोड़ा रेलवे फाटक के पास छापेमारी करने पहुंची थी। इस दौरान पुलिस बल और अपराधियों के बीच झड़प हो गया, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी बुरी तरह से जख्मी हो गए। छापेमारी करने गई पुलिस की टीम में सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र शर्मा और सतीश कुमार पांडे को गंभीर चोट आई है। इसके साथ ही हवलदार राजकुमार भी घायल हो गया। हालांकि हवलदार को मामूली चोट आई है, लेकिन हमला के दौरान एसआई सतीश पांडे को सिर में चोट लगने से उन्हें आनन फानन में टीएमसीएच और सुरेंद्र शर्मा को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। छापेमारी के दौरान दोनों पुलिसकर्मी सिविल ड्रेस में थे। अपराधियों द्वारा हमला किए जाने से पुलिसकर्मी घायल हुए, लेकिन बावजूद वे एक अपराधी को पकड़ने में सफल रहे। हालांकि अन्य 3 अपराधी मौका पाकर घटनास्थल से फरार हो गए। पकड़े गए हमलावर के पास से पुलिस ने एक पिस्टल बरामद की है। नकटी डैम में पर्यटन व नौका विहार का सांसद ने किया उद्घाटन। पश्चिमी सिंहभूम जिले के बंदगांव प्रखंड अंतर्गत स्थित नकटी डैम में अधिष्ठापित पर्यटन सह नौका विहार का उद्घाटन सांसद गीता कोड़न ने फीता काटकर किया। साथ ही साथ मछली पालन हेतु जीरा भी छोड़ा गया। इस अवसर पर सांसद गीता कोड़ा ने कहा है कि झारखंड एक बेहद खूबसूरत प्रदेश है। जल जंगल जमीन को हम रोजगार के रूप में लेकर आगे बढ़ सकते हैं। आज कई ऐसे प्रदेश हैं जो पर्यटन को लेकर बेहद आगे बढ़ रहे हैं। झारखंड में भी इसकी असीम संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से सिंहभूम, जहां सारंडा, पोड़ाहाट जैसे जंगल हैं, अनेकों जलाशय, नदी, डैम हैं जिनका डेवलपमेंट का कार्य किया जाना है, ताकि पर्यटक जो राज्य से बाहर घूमने जाते हैं वे यहाँ भी घूम सकते हैं। साथ ही साथ इससे स्थानीय लोगों को रोजगार भी उपलब्ध किया जा सकता है, ताकि पलायन भी रोका जा सके। शनिवार को नकटी जलाशय में पर्यटन सह नौका विहार का उद्घाटन किया गया, जिससे भी यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा और पर्यटन यहाँ घूमने भी आ सकते हैं। बोकारो में शादी समारोह में जा रहे युवक की सड़क दुर्घटना में मौत, 1 घायल। बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड अंतर्गत झिरके निवासी 20 वर्षीय तालिब वारसी पिता मुश्ताक अंसारी शनिवार को शादी समारोह में अपने रिश्तेदार के यहाँ देर शाम अपने भाई के साथ कसमार जा रहा था। तभी अचानक तेनुघाट पुल के समीप टर्निंग में विपरीत दिशा से तेज रफ्तार से आ रही पिकअप वैन से टकरा गए। आनंद फानन में ग्रामीणों ने गोमिया स्थित मां शारदे सेवा सदन हॉस्पिटल लेकर आए, जहां जांच के उपरांत डॉक्टरों ने मृत्यु घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो मां शारदे सेवा सदन हॉस्पिटल पहुंचे और अस्पताल प्रबंधन से स्थिति की जानकारी लेकर पीड़ित परिवार के प्रति जो है शोक संवेदना व्यक्त की है। वही झिरकी के समाज सेवी इसराफिल अंसारी ने कहा है कि शादी समारोह में दोनों भाई कसमार जा रहे थे। घटनास्थल पर ही एक की मौत हो गई और दूसरा भाई घायल हो गया है और उसकी हाथ टूट गई है। पीड़ित परिवार के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करते हुए हर संभव मदद करने की बात कही। रांची में सूखा व गीला कचरा अलग नहीं तो 16 नवंबर से नहीं उठाएगा कचरा निगम। निगम अब लोगों के घरों से मिक्स कचरा नहीं उठाएगा। राज्य स्थापना दिवस के अगले दिन यानी 16 नवंबर से यह व्यवस्था लागू हो जाएगी। इससे पहले 15 नवंबर तक रांची नगर निगम सभी वार्डों और गली मोहल्लों में जागरूकता अभियान चलाएगा, जिसमें लोगों को सूखा और गीला कचरा अलग अलग रखने के लिए प्रेरित करेगा। निगम के प्रशासक अमित कुमार ने इससे संबंधित निर्देश देते हुए कहा है कि गार्बेज फ्री रांची के लिए हर वार्ड को कूड़ा मुक्त बनाना होगा। निगम ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि वे घरों, प्रतिष्ठानों से निकलने वाले गीला सूखा कचरा को निगम की कूड़ा संग्रहालय करने वाली गाड़ियों में अलग अलग डालने का अभ्यास शुरू कर दे। इसके लिए गार्बेज कलेक्शन वाली गाड़ियों में गीला सूखा कचरा अलग अलग रखने के लिए साइन तथा हरा और नीले रंग से पेंट भी कराया गया है। गाड़ियों के हर एक कंपार्टमेंट में गीला तथा नीले कंपार्टमेंट में सूखा कचरा डालना है।